नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिन बुश कपलिंग के बारे में। पिन बुश कपलिंग जो होती है वो दो पीस यानी दो हाफ में आती है और इसको पिन बुश और नट की मदद से आपस में जोड़ा जाता है। दोस्तों आज मैं आपको जो पिन बुश कपलिंग के बारे में बताने जा रहा हूं, ज्यादातर ये बात इंजीनियर लेवल्स को भी पता नहीं होती। दोस्तों जब भी हम पिन बुश कपलिंग परचेज करते हैं तो हमको ये पता नहीं होता कि इसके कौन से हाफ मोटर में लगेगा और इसका कौन सा हाफ गियरबॉक्स में लगेगा। मगर कंपनी जो पिन बुश कपलिंग बनाती है वो रिकमेंड करती है कि इसका कौन सा हाफ ड्राइवर में लगेगा और कौन सा हाफ ड्रिवन में लगेगा। तो आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि इसका मेल फीमेल कौन सा होता है, ड्राइवर वाला पार्ट कौन सा होता है और ड्रिवन वाला पार्ट कौन सा होता है, पीएच और बीएच में क्या फर्क होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो का टॉपिक आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम बात करते हैं सबसे पहले मेल और फीमेल की, यानी किस हाफ को मेल बोला जाता है और किसको फीमेल बोला जाता है। दोस्तों जिस हाफ में पिन की थ्रेड होती है, यहां पे इसकी पिन की थ्रेड होती है और इस तरफ नट टाइट किए गए हैं, इस हाफ को बोलते हैं फीमेल। और जो इसका मेल पार्ट होता है उसकी पहचान होती है, एक तो उस पार्ट की जो थिकनेस होगी यानी उसकी जो मोटाई होगी वो फीमेल से ज्यादा होगी। और ठीक है, और इस तरफ जो बुश लगते हैं यानी उसका जो होल साइज होता है वो भी फीमेल हाफ से ज्यादा होता है। यानी जिस तरफ बुश लगते हैं और जिसकी थिकनेस यानी मोटाई ज्यादा होती है वो होता है मेल पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी पहचान है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं ड्राइव और ड्रिवन, यानी ड्राइव पार्ट कौन सा है और ड्रिवन हाफ कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो फीमेल पार्ट होता है जिस तरफ पिन यानी नट्स टाइट होते हैं, ये होता है इसका ड्राइव, यानी इस तरफ मोटर की शाफ्ट इस हाफ में कनेक्ट होगी। यहां हम लिख देते हैं मोटर शाफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया इसका ड्राइव हाफ जिसमें मोटर की शाफ्ट लगेगी। और जो ये मेल पार्ट है यहां पे ये है इसका ड्रिवन हाफ। ये है इसका ड्रिवन हाफ, यानी जो बुश जिसमें बुश लगे हुए हैं वो तो लगेगा गियरबॉक्स में, और जिस तरफ पिन टाइट है यानी नट्स की मदद से ये पिन टाइट की गई हैं और ये लगेगा मोटर की शाफ्ट में। ठीक है, तो हम इस तरफ लिख देते हैं गियरबॉक्स शाफ्ट में ये हाफ कनेक्ट होगा। ये हो गई हमारी गियरबॉक्स की शाफ्ट। अभी हम बात करते हैं पीएच और बीएच क्या होता है। दोस्तों जो कंपनी कपलिंग रिकमेंड करती है, तो अगर आप कंपनी की साइट पे जाके भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको पीएच और बीएच देखने को मिल जाएगा पिन बुश कपलिंग की ड्राइंग में। तो ये जो पीएच का मतलब होता है पिन हाफ, तो पिन हाफ का पोर्शन है ये वाला, इस तरफ वाला, क्योंकि इसमें जो पिन का हाफ है थ्रेड वाला हिस्सा है तो इसको बोलते हैं पीएच यानी पिन हाफ। और जो बीएच है इसको बोलते हैं बुश हाफ, जिसके बीच में बुश लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेल फीमेल आपको क्लियर हो गया। मेल वाला जो पोर्शन ना फीमेल वाला जो पोर्शन होता है वो मोटर में लगता है और मेल वाला जो पोर्शन होता है वो लगेगा हमारा ड्रिवन में यानी गियरबॉक्स में। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद पीएच और बीएच भी आपको क्लियर हो गया। दोस्तों अभी हम बात करते हैं अलाइनमेंट के बारे में। इसकी अलाइनमेंट आप स्ट्रेट एज की मदद से देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक स्ट्रेट एज यानी जो स्टील फुट रूल होता है, आप उसकी मदद से इसको यहां पे इसके टॉप एजेस पे लगा के देख सकते हैं। इसमें दोनों एजेस में बिल्कुल कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों आपस में बिल्कुल मैच होने चाहिए। स्ट्रेट एज अगर आप इस पे लगाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा। तो ऐसे ही आप इसके नीचे यहां पे लगा के चेक कर सकते हैं कि कौन सा पोर्शन ऊपर है या कौन सा पोर्शन नीचे है। ये दोनों बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। स्ट्रेट एज अगर आप लगाओगे तो आपको देखने में इसको ये क्लियर हो जाएगा। और यहां पे इस तरफ भी लगा के चेक कर सकते हैं और इसके दूसरी तरफ भी लगा के आप इसकी अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं
कि ये जो इसके बीच में गैप होता है यहाँ पे, इसके बीच में आपने 2 से 3 mm का गैप जरूर रखना है। कंपनी भी ये रिकमेंड करती है कि इन दोनों पीसेस के बीच में 2 से 3 mm का गैप होना चाहिए। मेटल के साथ मेटल का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी एंगुलर मिसअलाइनमेंट होगी तो मेटल के साथ मेटल कांटेक्ट होगा, और जब अलाइनमेंट करने के बाद यानी ये जो एंगुलर मिसअलाइनमेंट हो जाएगी, उसके बाद अगर आप मशीन को चलाएंगे तो वहां पे वाइब्रेशन क्रिएट होगी, और उस वाइब्रेशन से कपलिंग के बुश तो जाएंगे ही जाएंगे, और उसका इफेक्ट जो गियरबॉक्स या फिर जो पंप है उसके बेयरिंग पे भी पड़ेगा और उसकी मैकेनिकल सील पे भी पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी आप अलाइनमेंट करते हैं तो इसके बीच में आपने 2 से 3 mm का गैप जरूर रखना है, ताकि अगर थोड़ी बहुत मिस अलाइनमेंट भी हो तो उसका इफेक्ट आगे ना पड़े और वाइब्रेशन ज्यादा ना हो, ताकि जो रबड़ बुश है उसी पे ही इफेक्ट जाए। और अगर मेटल के साथ मेटल कांटेक्ट होगा तो वाइब्रेशन ज्यादा क्रिएट होगी। दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में। कुछ बातें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में ही आती हैं। तो इंस्टॉल करते समय और इसको कपलिंग को रिमूव करते समय आपने ये बात ध्यान रखना है, आपने हैमर का प्रयोग नहीं करना। हमेशा हाइड्रोलिक पुलर से इसको निकालना और इसको शाफ्ट में बिठाना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर हम हैमर का प्रयोग करते हैं तो हैमर से निकालते समय ज्यादातर क्या होता है, जो शाफ्ट होती है पंप या मोटर की, उसके बेंड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर एक बार शाफ्ट बेंड होगी तो आप कितनी भी कोशिश कर लें आपकी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं आएगी और पंप या गियरबॉक्स में वाइब्रेशन रहेगी। और दोस्तों एक और बात, ये जो मैंने आपको बताया है कि कौन सा ड्राइवर पार्ट है और कौन सा ड्रिवन है, मेल फीमेल कौन सा है, ये आप अपने इंजीनियर्स को या फिर अपने फिटर्स को, अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर पूछना और देखना कि उनको इसके बारे में पता है या नहीं। और नीचे कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कर दें जाते जाते। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।